फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की को बंधा हुआ देखते हैं। किडनैपर भी उसके पास था और वो लड़की उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे एक रूम में ले जाकर बांध देता है। उसके बाद किडनैपर उसके बॉयफ्रेंड को लाता है जो कि बेहोश था। अब ये देखकर लड़की कहती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस हमें छोड़ दो। मगर वो किडनैपर कहता है कि ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, वो मर गई है और मैं उसे वापस पाने के लिए ये कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम दोनों की बॉडी सेंटेना को दूंगा और वो मुझे मेरी बेटी वापस कर देगी। उसके ये कहते ही वहाँ पर एक अजीब जिंदा डॉल आ जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो किडनैपर उस लड़की के बॉयफ्रेंड के पेट में एक चाकू घुसा देता है और फिर कुछ स्पेल्स को बोलता है और फिर उसका खून एक ग्लास में जमा कर लेता है। ये देखकर उस लड़की से बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद को छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है, मगर रास्ते में उसे सेंटेना आकर बेहोश कर देती है और फिर वो किडनैपर वापस घर में उस लड़की को बांध देता है। उसके बाद वो टीवी लगाकर एक डॉक्यूमेंट्री देखता है जिसमें एक लड़की जूही एंकर होती है। अब असल में जूही दुनिया की अजीबो गरीब जगहों पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। फिर हम जूही को देखते हैं जिसकी टीम में 6 लोग थे और तभी उसकी एक टीम मेंबर टूरी जो एक सोशल मीडिया मैनेजर है वो उसके पास आती है और उसे कुछ लेटर्स और ईमेल्स दे देती है, लेकिन उसमें से एक लेटर पर जूही का ध्यान जाता है और वो उसे खोलती है तो उसमें एक इनविटेशन था। अब जिसमें जूलियन नाम का एक आदमी जूही और उसकी पूरी टीम को अपने आइलैंड पर इनवाइट कर रहा था और उस आइलैंड के बारे में अजीबो गरीब डरावनी बातें मशहूर थी। ये देखकर जूही और उसकी पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उसी किडनैपर को देखते हैं जो उस लड़की के पास आता है और उससे भी जान से मार देता है। उसके बाद हम जूही की टीम को देखते हैं जो उस आइलैंड पर जाने के लिए बोट का इंतजाम करते हैं, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो लोग जिस भी बोट वाले से बात करते वो मना कर देता, लेकिन फिर बड़ी मुश्किलों से उन्हें एक बोट वाला मिलता है जो उन्हें लेके जाने के लिए मान जाता है पर बहुत सारे पैसे मांगता है। अब यहाँ पर पैसे उनके लिए ज्यादा मसला नहीं था, इसलिए वो लोग उसे देखकर उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आइलैंड बहुत ज्यादा हसीन था, मगर यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि पूरे आइलैंड पर हर जगह डॉल्स लटकी हुई थी। अब बोट वाला उन्हें रास्ता बताकर कहता है कि अब तुम लोगों को आगे खुद ही जाना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब उसकी बात सुनकर उन लोगों को काफी अजीब लगता है, मगर वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसलिए उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर जूही अपनी डॉक्यूमेंट्री का स्टार्ट वहीं से लेती है और उस जगह की हिस्ट्री बताने लगती है। अब हम उस बोट वाले को देखते हैं जो वापस जा रहा था, मगर बीच में सेंटेना उसके सामने आ जाती है और उसे जान से ही मार देती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जूही को देखते हैं जो इस आइलैंड की हिस्ट्री बता रही थी, जिसमें एक बाप था और जब उसकी बेटी की डेथ हुई तो उसने पूरे आइलैंड पर डॉल्स लटका दी थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी बेटी की आत्मा इन डॉल्स में से किसी डॉल में कैद हो जाएगी और ऐसे वो बार बार अपनी बेटी से मिल पाएगा। खैर फिर वो लोग एक घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि ये जूलियन का है, इसलिए वो लोग उसे आवाजें देते हैं, मगर वो नहीं आता, इसलिए वो लोग वहीं शूटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ जूलियन आ जाता है और फिर वो उन सब का वेलकम करता है। अब दोस्तों ये वही किडनैपर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। खैर अब रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो जूलियन जूही से कहता है कि मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि मेरी बेटी मरी नहीं है। अब ये सुनकर जूही की पूरी टीम घबरा जाती है कि जूलियन ये क्या कह रहा है, मगर फिर जूलियन कहता है कि रात में यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, इसलिए तुम लोग चाहो तो मेरे घर में भी रुक सकते हो। पर जूही कहती है कि हमें रात में यहाँ के कुछ शॉट्स लेने हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हम कैंप में ही स्टे कर लेंगे। उसकी बात सुनकर जूलियन चला जाता है और फिर वो लोग अपने कैंप में ले जाते हैं, मगर फिर जूही की टीम का एक कपल रात गुजारने के लिए फार्म हाउस के बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन अचानक उन लोगों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और फिर उनके सामने सेंटेना आ जाती है और वो उन दोनों को जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम जूही की टीम की 2 लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम वेरोना और टूरी था। वो लोग आइलैंड पर घूम रहे होते हैं और यहाँ टूरी का मानना था कि सच में यहाँ पर कुछ अजीब तो है, मगर वेरोना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे बीच इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर वेरोना उसे छोड़ के वापस आ जाती है और उसके बाद टूरी जूही के पास आती है। जूही उसे कहती है कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं जूलियन के घर उसे ब्लैंकेट लेने जा रही हूँ। जब जूही वहाँ पर जाती है तो जूलियन उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिर वो दोनों वहीं बैठ कर बातें करने लगते हैं।
अभी से भी जूही उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। अब जिस पर वो कहता है कि मेरी दोनों बेटियां, उसका ये कहना ही था कि जूही एकदम उससे पूछती है कि दोनों बेटियां मतलब मैं समझी नहीं। यहाँ पर जूलियन का गुस्सा आ जाता है क्योंकि जूही ने उसे बात के बीच में टोका था और वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और उसे सुनाने लग जाता है। अब इस सब से जूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये चीज जूलियन भी समझ आता है, इसलिए वो जूही से माफी मांगता है और कहता है कि मैं जब भी ये बातें करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। अब जूही उसकी बात को अंडरस्टैंड करती है और फिर जूलियन उसे ब्लैंकेट ला के देता है और जूही वापस अपने कैंप की तरफ आने लगती है, मगर रास्ते में सेंटेना उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। लेकिन तभी जूही की आंख खुल जाती है क्योंकि ये बस उसका सपना था। फिर वो अपने कैंप से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीम के 2 लोग मिसिंग हैं जिन्हें हमने रात में मरता हुआ देखा था। अब जो ये सुन के कहती है कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, वो किसी मुसीबत में होंगे। फिर एक लड़का कहता है कि मैं और टूरी शूटिंग के लिए जा रहे हैं वेरोना, और तुम जाकर उन दोनों को ढूंढो। अब वो लड़का जब टूरी के साथ जूलियन के घर आता है तो जूलियन वहाँ नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि हम लोग शूटिंग को शुरू कर देते हैं। मगर जैसे ही वो बैठता है तो उसे टेबल पर बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं जिसके अंदर टूरी भी थी। अब ये देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और समझ आता है कि हमें टूरी ही यहाँ पर लाई है क्योंकि वो इनविटेशन इसी ने जूही को दिया था। लेकिन फिर अचानक टूरी उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। फिर हम वेरोना और जूही को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उनके सामने सेंटेना आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों भागती हैं और अलग हो जाती हैं। लेकिन फिर जूलियन दोनों को पकड़कर बेहोश करके अपने घर ले आता है। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो टूरी उनके सामने होती है और उसे सही सलामत देखकर वो दोनों हैरान हो जाती है। फिर टूरी कहती है कि परेशान मत हो, मैं ही तुम लोगों को यहाँ पर लाई हूँ। उसके बाद वो उन्हें ये भी बताती है कि मैं भी जूलियन की ही बेटी हूँ। अब ये सुनकर जूही उसे अपनी जान की भीख मांगती है, मगर टूरी कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेना को तुम्हारी बॉडी पसंद आ गई है। अब तभी वहाँ पर जूलियन आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा क्योंकि उससे सेंटेना खुश होगी। उसके बाद वो लोग उन दोनों को जख्मी करके उनका खून एक बॉल में जमा करने लगते हैं और फिर कुछ स्पेल्स को पढ़ते हैं। और अब उन्हें इस रिचुअल के लिए सब लोगों का खून चाहिए था, लेकिन जब टूरी वेरोना का खून निकालती है तो वेरोना उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे उसका खून निकलता है और वेरोना के खून के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि अब उनका पूरा रिचुअल बर्बाद हो गया था। इसीलिए जूलियन जाकर सबकी लाशों को यहाँ लाने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वो जाता है तो जूही मौका देकर खुद को छुड़ा कर भाग जाती है। फिर वो एक जगह पर आकर छुपती है जहाँ उसके साथियों की बॉडी थी। अब उन्हें देखकर जूही बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर जूलियन आ जाता है और जूही उस पे हमला करके उसे जान से मार देती है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर टूरी भी आ जाती है और अपने बाप की लाश देखकर सदमे में आ जाती है, लेकिन फिर जूही उसे भी जान से मार देती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ सेंटेना खड़ी हुई थी। फिर सेंटेना जूही का गला दबाकर उसे भी जान से मार देती है और उसके बाद वो रिचुअल वो खुद अकेले ही पूरा करती है और खुद को एक इंसानी जिस्म में तब्दील कर लेती है। अब मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सेंटेना उस आइलैंड पर अकेली रहती है और जूही की तरह मासूम लोगों का इंतजार कर रही है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।